इस पूरे इलेक्शन के सिनेरियो में ओवैसी का नाम जब जब सामने आ रहा था एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिटेड कैंडिडेट के तौर पे, तो हमेशा यही बोला जा रहा था ऑपोजिशन की तरफ से कि ओवैसी को लाया ही सिर्फ इसलिए गया है ताकि वे इस इलेक्शन के अंदर ऑपोजिशन का वोटर बैंक काट सके और बीजेपी को जितवा सके। ये पूरा क्लेम बहुत टाइम से चला आ रहा था। इसके ऊपर काफी पॉलिटिकल एनालिस्ट ने बोला, सब कुछ बोला, क्योंकि बिहार के इलेक्शन में 2025 में ओवैसी ने यही किया था। 6 सीट्स लेकर गए थे वो, जिससे आरजेडी की सीट्स कम हो गई थी और कांग्रेस की भी कम हो गई थी, और साथ ही साथ बीजेपी अपना इंडिविजुअली जीत गई थी। तो जस्ट बिकॉज ओवैसी ने 6 सीट पाई थी इसलिए ये क्लेम आ रहा था। अब सिमिलर चीज हम देख रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। जब इलेक्शन आया है तो पहले ओवैसी और हुमायूं कबीर एक पार्टी एक साथ जोड़ के मतलब फॉर्म अपनी एक दूसरे को कोलैबोरेट करके इस इलेक्शन में कंटेस्ट करने वाले थे। पर हुमायूं कबीर का एक वीडियो सामने आ गया जहां पे वो 1000 करोड़ की डीलिंग कर रहे थे बीजेपी के साथ। वो वीडियो की ऑथेंटिसिटी तो क्या ही सच हुई, क्या हुआ, वो पूरा फैक्टर तो एक अलग कंट्रोवर्सी है। पर उसके बाद से ओवैसी का एक स्टेटमेंट आता है जहां पर वो बोलते हैं कि मुझे इसके साथ काम नहीं करना है, ये बीजेपी का एक राजदूत लग रहा है और मुझे यहाँ पे इनके साथ एसोसिएशन करना ही नहीं करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने माइनॉरिटी वोटर माइनॉरिटी के लिए आया हूँ, उनको फैसिलिटेट करने के लिए आया हूँ, उनके लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे मुसलमानों के अलावा इस पूरे इलेक्शन में कोई भी किसी भी और से कोई परवाह नहीं है, तो इसलिए मैं इनके साथ नहीं लड़ूंगा। अब उनकी अलायंस टूट जाती है, लेकिन ये जो पूरी कॉन्ट्रोवर्सी है ना कि ओवैसी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए आते हैं, इस कंट्रोवर्सी के ऊपर कभी भी ओवैसी ने कुछ नहीं बोला। पर इस बार जब वो गुजरात में गए थे इलेक्शन की अपनी स्पीच देने के लिए, वहां पे जब वो एड्रेस कर रहे थे लोगों को, तब उन्होंने अपना मुंह खोला। उन्होंने ऐसा मुंह खोला कि उस वायरल वीडियो से एक्चुअल में पूरे के पूरे ऑपोजिशन के मुंह पे ताला लग गया है। लोगों के अंदर ये सवाल आ गया है कि अरे ये कैसे हो गया, मतलब कि इतना खतरनाक आंसर दिया है। ओवैसी ने ओपन चैलेंज कर दिया लोगों को। उन्होंने बोला ये चीज कि मुझे लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ हर इलेक्शन में ताकि बीजेपी को जितवा सकूं, उनका माइनॉरिटी वोटर बैंक जो ऑपोजिशन का है वो कटवा सकूं। पर मुझे एक बात बताइएगा, कांग्रेस वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के अंदर 294 सीट्स पे लड़ रही है, फिर टीएमसी भी उतने पे ही लड़ रही है, ठीक है। दूसरी ओर आप देखेंगे तो बीजेपी भी उतने ही पे लड़ रही है। अगर आप यूडीएफ और कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह इन सबको देखने लगेंगे तो वो 250 वगैरह पे लड़ रहे होंगे। और ओवैसी की जो पार्टी है वो सिर्फ 11 सीटों पे लड़ रही है। तो जब ये सब कुछ हो रहा है इस टाइम पे 11 सीट से इन लोगों को इतनी दिक्कत हो जा रही है, अगर आपको लगता है कि बीजेपी को आपको हराना ही है तो आप एक काम करिए, आप 294 सीट हटा दीजिए। आप वो 11 सीट जो हमारी है उसको आप साइड करके 270 सीट को जीत के दिखा दीजिए, तो मैं आपको मान लूं। पर आपको 11 सीट से जो ओवैसी लड़ रहे हैं उससे ही दिक्कत होने लगी है। तो ओवैसी ने जब ये मैथमेटिक्स सबके सामने रखी तो ये बात एक्चुअल में समझने वाली है कि किस तरीके से लोग यहाँ पर एक्चुअल में फालतू में ओवैसी को इस चीज के लिए बार बार क्लेम कर रहे हैं। इस चीज के लिए ओवैसी ने एक्चुअल में फैक्ट्स और फिगर से लोगों का मुंह बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि मेरे 11 सीट से मैं कितना ही वोटर बैंक काट पाऊंगा ऑपोजिशन का और कितना ही बेनिफिट कर पाऊंगा बीजेपी को। देखिए यहाँ पे ना आपको चीज समझने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे सिर्फ वोटर बैंक की बात नहीं होती, यहाँ पे होता है इन्फ्लुएंस करना। वैसी अपने आप को कहते हैं ना, वो शरिया लॉ के एक बहुत बड़े मेंबर भी हैं, साथ ही साथ उनकी जो पार्टी है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए ही बेस्ड है। और यहाँ पे जो 11 सीटों पे लड़ रहे हैं वो भी मैक्सिमम जितने भी कॉन्स्टिट्युएंसी है वो हेविली मुस्लिम पॉपुलेटेड वो कॉन्स्टिट्युएंसी है। तो यहाँ पर वो जो मुस्लिमों को एक नया रास्ता दिखा रहे हैं ना कि इस्लाम की तरफ, शरिया के तरफ, उन लोग का एक कहते हैं ना कि इस्लामिक लीडर की तरह जिस हिसाब से वो सामने आ रहे हैं, तो उसमें एक चीज समझ में आती है कि यहाँ पर वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भले अपनी 11 सीट जीते ना जीते, किस तरीके से काम हो, पर वहां पे जो टीएमसी के 30% मुसलमान है उनको कहीं ना कहीं अपने तरफ शेप करने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे एक चीज समझ में आ रही है कि किस तरीके से चीजें यहाँ पे चेंज हो रही है और ट्विस्ट हो रही हैं। पर अब मैं थोड़ा सा ना आगे चलना चाहती हूँ, थोड़ा सा आगे चल के आपको बताना चाहती हूँ कि वेस्ट बंगाल के पूरे इलेक्शन के अंदर ओवैसी की जो पूरी की पूरी टाइमलाइन है, ओवैसी की जो पूरी की पूरी चीजें हैं, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। ओवैसी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल एक कैंडिडेट की तरह वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में आ गए। उनका दूर दूर तक बंगाल से कोई वास्ता नहीं है। पर ओवैसी ने पिछले साल से ये चीज शुरू की है कि एआईएम जब से उन लोगों ने वहां पर बिहार में इलेक्शन में 6 सीटें पाई थी, तब से वो छोटी छोटी सीट्स पर लड़ना शुरू कर रहे हैं। वो बहुत ज्यादा बल
बल्क में नहीं सीट पे लड़ते हैं क्योंकि उनकी पार्टी बहुत छोटी सी है। बेसिकली ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो हैदराबाद के अंदर ही सीमित है। पर अब उन्होंने 10 सीट, 11 सीट, 6 सीट ऐसे करके लड़ना शुरू कर दिया है। उनका नेक्स्ट प्लान यूपी इलेक्शन में भी लड़ने का है। तो उससे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ओवैसी अपनी पार्टी जो है उसको रीजनल पार्टी की जगह आप नेशनल पार्टी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर आप आगे जाकर देखेंगे तो आपको एक और चीज़ समझ में आएगी कि किस हिसाब से ओवैसी इस टाइम पर मुसलमानों के एक सोल लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कहते हैं ना कि वो अपने इस्लामिक होने का पूरा फायदा उठा रहे हैं, जिससे बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा तो हो ही रहा है। क्योंकि बीजेपी जैसे हिंदुओं का एक कहते हैं ना फ्लैगशिप बनने की कोशिश करती है, सिमिलर वे में अगर आप देखेंगे तो जो आपकी AIM है वो मैक्सिमम ऑफ द टाइम इस्लामिक लोगों का एक फ्लैगशिप बनने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जैसे बीच की जो रीजनल पार्टीज हैं उनके पास वोट ना जाके AIM के पास वोट जाना बहुत ज़्यादा बिट नेचुरल हो जाता है इस पूरे केस के अंदर। बात ये नहीं है कि ओवैसी यहाँ पे सिर्फ 11 सीट से लड़ रहे हैं और बाकी सारी जितनी भी पार्टीज हैं वो 294 पे लड़ रही हैं, 250 पे लड़ रही हैं। बात ये है कि ओवैसी पूरी कोशिश करेंगे कि उन पूरे 11 के 11 सीट पे अपनी पकड़ बनाने की। आप अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी भी हार रहे हैं तो भी आपका वोटिंग एवरेज दूसरे ऑपोजिशन का कम होता ही होता है, वो भी असर लाता ही लाता है। तो उस पूरे इलेक्शन के अंदर जिस हिसाब से ओवैसी ने इस पूरी चीज़ को काफ करने की कोशिश की है वो बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन अब ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बंगाल के अंदर जिस हिसाब से बीजेपी वर्सेस TMC चल रहा है उसमें ओवैसी अपनी कोई जगह बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। ओवैसी ने अपने स्टेटमेंट्स में और भी बहुत चीज़ें बोली। उन्होंने बोला कि टोपी लगाया हुआ एक इंसान आ जाता है, इनको उससे इशू होने लगती है। मैं तो वैसे भी पार्लियामेंट के अंदर बहुत चीज़ें बोलता रहता हूँ, पार्टीज़ के खिलाफ बातें करता रहता हूँ। इस एक्चुअल में इंडिया के लिए जो चीज़ें बेनिफिटेड है उसके हिसाब से बोलना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पे इन सब तरीकों के स्टेटमेंट्स मेरे खिलाफ आते हैं। इनको मुझसे बहुत तरीकों की प्रॉब्लम है, ऐसी ऐसी काफ़ी चीज़ उन्होंने बोली। ये चीज़ वहाँ पे एक ज़रूर हद तक तय हो गई है कि ये सब कुछ एक प्रोपेगेंडा की तरह सामने आ रहा है। देखिए सिलेक्शन में ओवैसी कैसे परफॉर्म करते हैं, वो बहुत ही लैटर प्रोस्पेक्टिव है। उनकी 11 सीट एज सच कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं ले आएगी, पर छोटा मोटा तो एक डिफरेंस लाएगी ही लाएगी। और धीरे धीरे करके AIM अपनी जो पकड़ है वो पूरे इंडिया में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल तो बिहार था, आज बंगाल है, आगे जाके यूपी होगा। अलग अलग जगहों से वो ये सारी कोशिश करना शुरू करेंगे। ये बस एक शुरुआत है कि कैसे AIM अब एक नेशनल पार्टी बनने की तैयारी करना शुरू कर चुकी है। उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो स्लोली शुरू हो रहा है, पर धीरे धीरे करके वो अपने सारे राज्यों के अंदर एक पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके पास जो मेजर पॉइंटर है जिससे वो जीतने की कोशिश करते हैं वो यहाँ पर यही है कि कैसे वो मुसलमानों को ही बस टारगेट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। और तो और हमने इलेक्शन रिलेटेड बहुत सी खबरें इस टाइम पे कवर की हैं। वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में क्या और कैसी इंडिया बननी चाहिए, किस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार विजिट करिए, तब आपको पता चलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.